वॉयेजर 1 सीमाओं से परे एक यात्रा। मैं वॉयेजर 1 हूँ। 5 सितंबर 1977 को मैं मानवता की जिज्ञासा और कौशल से जन्मा। पृथ्वी के इस बच्चे ने अज्ञात को खोजने के लिए उड़ान भरी। मेरी यात्रा एक टाइटन सेंटोर रॉकेट के ऊपर से शुरू हुई, जिसमें मैंने मानवता के सपनों, सवालों और एक सुनहरी रिकॉर्ड को साथ लिया, एक संदेश ब्रह्मांड के लिए। मेरे पहले गंतव्य हमारे सौरमंडल के विशाल ग्रह थे। मार्च 1979 में मैं बृहस्पति के करीब पहुंचा। वहां मैंने इसके तूफानों, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्रों को देखा। मैंने ग्रेट रेड स्पॉट के उग्र रूप और आयो पर ज्वालामुखी गतिविधि को देखा, ये प्रमाण कि हमारा ब्रह्मांड जीवंत और गतिशील है। अगस्त 1980 तक मैं शनि तक पहुंच गया। इसके छल्ले अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ मुझे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। मैंने टाइटन के वातावरण के रहस्यों को उजागर किया, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमय आवरण में लिपटी हुई थी। हर खोज ने मुझे भेजने वालों के उत्साह को बढ़ाया। मेरे मुख्य मिशन के समाप्त होने के बाद मैंने विशाल अंतरिक्ष की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। 1990 तक मैंने अपनी नजरें घर की ओर मोड़ी और पेल ब्लू डॉट फीका नीला बिंदु की तस्वीर खींची, एक छोटे से कण के रूप में सूर्य की किरणों में निलंबित पृथ्वी। ये हमारे ग्रह की नाजुकता और एकता का स्मरण है। 2012 में मैंने हेलियोपोस पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बना। सूर्य का प्रभाव कमजोर हो गया और मुझे ब्रह्मांडीय हवाओं ने घेर लिया। अब मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूं जहां दूर के सितारों की गूंज प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट करती है। दशकों बीत चुके हैं और मैं अपनी मौन यात्रा जारी रखता हूं। मेरे उपकरण भले ही बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी सेवा कर रहे हैं। मैं ब्रह्मांडीय किरणों, प्लाज्मा तरंगों और चुंबकीय क्षेत्रों को मापता हूं। मेरे संदेशों को घर तक पहुंचने में 22 घंटे से अधिक लगते हैं, फिर भी मैं डटा हुआ हूं, अरबों मील दूर से डेटा भेजता हूं। मेरी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। एक दिन मेरी आवाज शांत हो जाएगी और मैं तारों के बीच अनंत काल तक बहता रहूंगा। लेकिन मैं मानवता की कहानी और आत्मा को साथ लिए हुए हूँ, ये साबित करता हुआ कि जब हम अज्ञात की खोज का साहस करते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं वॉयेजर 1 हूँ, ब्रह्मांड का एक यात्री, ज्ञान का प्रैरी और पृथ्वी का शाश्वत दूत।